नमस्ते मित्रों। ये हमारा द्वितीय सर्ग है रश्मिरथी का, जिसमें कि कर्ण और परशुराम जी के बीच में जो बातें होती है वो उसमें लिखी हुई है। और इसमें इसी सर्ग में परशुराम जी कर्ण को श्राप देते हैं और साथ में एक वरदान भी देते हैं। तो चलिए सुनते हैं रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित अध्यात्मिका के ऊपर कहीं उत्स प्रस्तवन चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धनखेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी घूम घूम कन खाते हैं। कुछ तंद्रिल असलित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी पर माती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के शाम, छदन कैसे झपक रहे हो शिशु के असलित कजरारे नयन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विस्रब्ध विचरते हैं। सुख रहे चिवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इगुंद के चिकने पत्थर। अजीन दर्भ पलाश कुमंडलू एक और तप के साधन, एक और टंगे धनुष तुनीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृण कुटीर द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है, ये धनुष कुठार जिस मुनि की यह श्रुवा है उसकी कैसे हो सकती है तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि कोई वीर योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, क्लीव न तो तप करते हैं ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, क्षण विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में एक ही नर ऐसा, रन में कुटिल काल श्रम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल, शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर व्रतिवीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए न गुरुवर की कच्ची नींद कहीं। वृद्ध देह तप से कुशकाया उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर असमय मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तो खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड, भय नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म सात सिलोंच वृत्ति के क्या वे भी अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण के घर में,
मोती वर्षा वैश्व वैश्व में पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धृत होता है, उद्धृत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते रन के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वो भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डुबो रही शोणित में भूपों की लिप्सा रन की। और रन भी किस लिए, नहीं जग में दुख दैन्य को भगाने को, पर शोषक पथभ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रन केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो, मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रन केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रन केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ और भी बोले। जो जो मिलती विजय नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वो समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा कि जो कुछ है वो राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जब ही पाओ वो तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन राजा जय यशस्वी की। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में जो है तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी इस धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और माता पिता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठा धिक्कार हृदय भाव में ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण से मैं कैसे पैरों पर पड़ता। और पाव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा वे कटवाते। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वो देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना उसके हाथ में नहीं, चुनना जाति और कुल उसके बस की बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आक्षमिक ही तो बात यह है बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख खोटे। गुरु के लिए कर्ण चिंतन में था, जब मगन अचल बैठा, तभी एक विस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदृष्ट वो लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बना कर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल उठा दुष्ट भौरे, पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े। पर भीतर उस पर धसे कीट एक तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पाँव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पाँव हिलते ही गुरुवर की नींद चढ़ जाती। सोचा उसने अथ कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकले बिना शिलाशी सहनशीलता धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में,
परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीछ आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का, कर सकता बलिदान वही। तेजपुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव वो अपना कैसे खो सकता है। कशक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थरथर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था वनुशिष्य में, कीर्ति वीर के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कभी कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मन जगत में किल्विश मल ही तो है, ऊंचा बिना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। जब पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख में मस्तक नत मेरा, एक कशक रह गई नहीं जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ से मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मारूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत है दे शाप किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से, विकल कर्ण इतना कह कर, दो कनिकाएं गिरी अश्रु की गुरु के आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल रखा धृतराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझ सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर भी नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को शौक शांत हो अभी अभी प्रबुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। शूत वंश में मिला सूर्य सा
कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने ला कर दिए, कहाँ से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे, उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर, उसे संभालूंगा, दंड भोग जल कर मुनिषत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू बेध नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी नहीं जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा शाप समय पर तू से भूल जाएगा। कर्ण विफल हो खड़ा हुआ, कह हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया कहीं जीवन क्यों न हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों ले लेते, अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते। परशुराम ने कहा, कर्ण ये शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादन वहन करो। इस महेंद्रगिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा सिंचित निखिल ज्ञान तुझे मुझ में ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से न वीर कोई शब्द दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छिन्ना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच कर यह बहुत विकल हो रहा, नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी कैसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निशंग करो, देखो मत यूं सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझको कुछ कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में क्यों आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बौर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ हो जाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी कहीं उलट न जाए। रश्मि रथी का ये पाठ अभी अधूरा ही रहा, इसे हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे और साथ ही रश्मि रथी का तृतीय सर्ग भी आएगा भाग 1 के साथ। तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसीलिए इस राष्ट्रभाषा को, इस माँ को अपने से दूर मत होने जाने दीजिए। आज का दिन जो है, अभी का जो समय है, ये मानते हैं कि प्रगति का समय है, लेकिन इस प्रगति के समय में भी हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। हमें हमारी हिंदी, हमारी मातृभाषा या हमारी संस्कृति हमें अपने दिल में अभी भी उजागर रखनी चाहिए। भले ही इंग्लिश ज़रूरी है, भले ही कोई और लैंग्वेज ज़रूरी है, लेकिन हिंदी भी ज़रूरी है। इन्हें सम्मान दीजिए क्योंकि ये आपकी संस्कृति में आती है। धन्यवाद।